हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त। जो भी आपके पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इंटरेस्टिंग। द डिवाइन मैस्कुलिन, पहले डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड देन डिवाइन मैस्कुलिन। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉरगिवनेस, यहाँ पर है द गार्डनर एंड अबंडेंस। वाह, बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए एक मैसेज मिला है, मैं आपको देती हूँ। मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर है यिन यांग, द सीक्रेट वुमन। इंटरेस्टिंग। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या नजर आ रही है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड द डिवाइन मैस्कुलिन। बहुत अच्छा एक मैसेज निकल कर आया, मैं आपको बताती हूँ। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कौन होते हैं? जो चीज़ों को चेज करते हैं, जो बाहर की तरफ ज़्यादा फोकस होते हैं, जिनको लगता है कि सब कुछ उन्हें हैंडल करना है, सब कुछ उन्हें संभालना है, जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो लोगों को प्लीज करते हैं, ठीक है, जो बाहर से चीज़ों को मांगते हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन कौन होता है? जो रियल अबंडेंस को क्रिएट करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, जो चेजर नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों को सिखाया ना यूनिवर्स ने कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और डिवाइन फेमिनिन में क्या डिफरेंस है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन कैसी होती है, डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है। वैसे ही जो भी मैस्कुलिन्स हैं या फिर जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, उनको भी ये सिखाया जा रहा है कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन में क्या डिफरेंस है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कैसा होता है, डिवाइन मैस्कुलिन कैसा होता है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के गुण क्या होते हैं, ठीक है। वही एनर्जी होती है ना कि हमें हमारी कमी नहीं समझ में आ रही होती, क्योंकि हमें मैट्रिक्स ने सिखाई वो है। जब इंसान का कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू होता है, तब इंसान जो है उस समय तक तो अपनी जो जिस चेतना पर वो है उस चेतना में तो उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, ठीक है। हम जो कर रहे होते हैं हमें वो सही लग रहा होता है। लेकिन जब चेतना बढ़ती है, कॉन्शियसनेस बढ़ता है, तो समझ में आता है कि नहीं, कि आपका जो परसेप्शन है ना, वो मतलब आपको बदल जाता है। आपको समझ में आता है कि ऐसे नहीं ऐसे सही है, मैं ऐसे सोच रहा था सही है, बल्कि वो ऐसे नहीं ऐसे सही है, ठीक है। आप लोग में जितने भी लोग हैं जिन्होंने रीडिंग्स नहीं देखी थी तब तक, या फिर जब तक उनका वो कॉन्शियसनेस नहीं था, आपने भी ये सारी चीज़ें नोटिस की होंगी। आप भी बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ फोकस थे, आपको भी लगता था लोगों से कि लोग मुझे ये क्यों नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे, लोग मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे, लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो जैसे इस पर्सन की लाइफ में मेरा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन की जो सफ़र है, वो उस पर्सन ने तय किया है और वो उस प्रोसेस में मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बात बताऊं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो है वो कभी भी आपकी सीक्रेट एनर्जी को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, या फिर वो आपको रियल नहीं समझ पाते हैं कभी, क्योंकि वो खुद रियल नहीं है, ठीक है। जो जिस एनर्जी में वो इंसान है, उसी एनर्जी में वो आपको भी समझेगा या जज करेगा, क्योंकि वो अपने लॉजिक से चीज़ों को सोचने का कोशिश कर रहा है। बट डिवाइन मैस्कुलिन, उसके पास इंट्यूशंस होते हैं, ठीक है, उसका अनुभव होता है उसके पास। तो वो इंसान आपके अंदर की डिविनिटी देख पाएगा जो खुद डिवाइन होगा। सो यहाँ पर सीक्रेट वुमन की एनर्जी है। फिलहाल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ये समझाया जा रहा है कि जितना तुमने अट्रैक्ट पास्ट में नहीं किया था, उससे कई गुना ज्यादा, बल्कि 1000 गुना ज्यादा तुम भविष्य के अंदर अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से। ये आपकी रियल एनर्जी है, ये आपका रियल सेल्फ है, ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, ये रियल में आप हो। आप जो दुनिया को दिखाने के लिए बनने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअली में आप नहीं हो। ये मास्क उतारो। जो देखो, स्पिरिचुअल जर्नी में ना आपसे एक चीज जो
कही जाती है वो ये कि अपना मास्क उतारो और दुनिया को फेस करो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब तक आप इस चीज़ के लिए अंदर से रेडी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, सोलर प्लेक्सस हील नहीं है, तब तक आप ये ट्राई भी ना करें। जिस दिन आपका सोलर प्लेक्सस हील हो जाए, अंदर से बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाए, उस दिन आप दुनिया को फेस करें। तब तक आप इनर वर्क करें, क्योंकि मास्क उतारने के लिए यूनिवर्स आपसे ज़रूर कहता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं और अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, तो जैसे ही आप दुनिया को फेस करोगे, दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अपनी बातों को लेकर आप क्लियर हैं और आपको अपनी सारी चीज़ें पता हैं, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके बाद आप दुनिया को ईजिली फेस कर सकते हो। दुनिया आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, आप डेफिनेटली अपनी बात सही तरीके से रख पाओगे। इसीलिए एक बार में अगर आपसे कहा जाए कि आप अपना मास्क उतारो, तो मुझे लगता है आपको उतना टाइम लेना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट ना महसूस करने लगे कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ दुनिया को फेस करने के लिए या फिर अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए। जब तक आपका थ्रॉट चक्र हील ना हो जाए, आपका सोलर प्लेक्सस हील ना हो जाए, ठीक है। और मुझे लगता है इसी वजह से मास्कुलिन्स भी बहुत लंबे टाइम तक एक मास्क पहने रहते हैं, और वो तब तक नहीं वो मास्क को हटाते हैं जब तक वो 100% उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो जाते हैं कि ओके, तो यही मुझे करना है अब आगे। सो डिवाइन मैस्कुलिन और अबंडेंस का कार्ड ये दिखाता है कि इस पर्सन को ये समझाया जा रहा है कि रियल अबंडेंस ना आपकी डिविनिटी से आती है, ठीक है। आप रियल सेल्फ से जाने कितना अट्रैक्ट करोगे। आप देख रहे हो कितना सारा खजाना है यहाँ पे, और ये डिवाइन मैस्कुलिन के नीचे आया है, ठीक है। ये चीज़ दिखाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए बने होते हैं, डिवाइन फेमिनिन इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए बने होते हैं। बट ये कैसी लाइफ को चूज कर लेते हैं, कैसी लाइफ को जी रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत है, एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, इन्हें दूसरों की नज़रों में बहुत अच्छा बनना है। क्यों? मैट्रिक्स ने यही सिखाया है ना कि दूसरों की नज़रों में अच्छा बनो। अच्छा, एक्चुअल में अच्छे मत बनो, दिखो, अच्छे दिखो। दुनिया तुम्हें तारीफ करनी चाहिए, भले तुम्हें पता है कि घर के अंदर तुम्हारे अंदर बहुत कमी है, लेकिन बाहर बहुत अच्छे दिखो। रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर कमी है, मैं काम कर सकता हूँ, काम करके कमी को सुधार सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सीक्रेट वुमन की एनर्जी, इस वक्त ये पर्सन जो है वो आपको सीक्रेट एनर्जी में देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीक्रेट कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं। और इनको अगर बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कनेक्शन सीक्रेट कनेक्शन है, इस कनेक्शन में डिविनिटी है, इस कनेक्शन में ये डिवाइन लव है, डिवाइन कनेक्शन है, तो इस पर्सन को ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे बहुत सारे फीमेल्स हैं, बहुत सारी फेमिनिन्स हैं, सॉरी, वो अपने मैस्कुलिन्स को कॉन्टिन्यूसली बताना चाहती है कि हम टीएफ हैं, हम टीएफ हैं, हम टीएफ हैं, यूनियन कर लो, हम टीएफ हैं। ऐसा यूनियन अगर आपका हो भी जाए तो भी सेपरेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि आप एक तो आपने एक दूसरे को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया है, बस ऊपर ऊपर से चीज़ें सुनी और आपने उन्हें सुनाई और उन्होंने भी आपकी बात मान ली। और वैसे तो वो नहीं मानते 90% केसेस में, लेकिन बाई चांस अगर उन्होंने आपकी बात मान ली तो फिर वो ट्रिगर्स अगर हील नहीं है तो वो चीज़ें भी सॉल्व नहीं होती हैं, राइट। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में ये करना चाहिए कि जो प्रोसेस है ना वो मतलब जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा होने दिया जाए। उस प्रोसेस को रोकने की कोशिश ना की जाए, उसे कंट्रोल ना किया जाए कि मैं तुरंत से सबको बता दूं कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हम सोलमेट हैं और मेरा पार्टनर कन्विंस हो जाए। वो कन्विंस नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। वो उन ट्रिगर्स को जब तक हील नहीं कर लेता, उन ट्रिगर्स को जब तक जो इश्यूज हैं वो सरफेस आकर रिलीज नहीं हो जाते, तब तक वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। आप भी नहीं सुनोगे, आपको कोई लॉजिकली चीज़ें समझाए आप भी नहीं सुनोगे। आप अपने अनुभव से सीखते हो कि यार मैंने तो ये अनुभव किया, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया कि हाँ ऐसा होता है, ये कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ओके, अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है सेल्फ रिस्पेक्ट और मैनिफेस्टेशन। ये दोनों कार्ड इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन को सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग समझ में आया। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस पर्सन का सबसे बड़ा इशू ही रिस्पेक्ट है। एक दिन और भी शायद मुझे लगता है कि ये मैसेज निकला था कि आपके पार्टनर को रिस्पेक्ट का इशू होता है, मैं या फिर मैं कहूँ कि मोस्टली मैस्कुलिन्स को रिस्पेक्ट का इशू होता है। वो अपनी रिस्पेक्ट पर बात नहीं देख सकते हैं और इस चीज़ को लेकर वो कॉन्टिन्यूसली कहते हैं कि बचने का प्रयास करते हैं कि कहीं मेरी रिस्पेक्ट कुछ ना हो जाए, लोग मुझे गलत नज़रों से ना देखें। पर यूनिवर्स भी आपको ये कहता है कि अगर उसने आपको किसी बात पर चलाया है ना, तो आपकी बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी चलाया है, आपके द्वारा कुछ बदलने के लिए चलाया है। तो अगर ईश्वर आपको कोई मार्ग दे रहा है तो डरते क्यों? उसको बिना डरे उसको पार करो, उस पर चलो, ठीक है। और आपको आपको क्या लगता है ऐसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है? बल्कि जब आप ट्रू होते हैं, जेन्युइन होते हैं, रियल होते हैं, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलती है। तो रिस्पेक्ट को लेकर भी जो इसका मैनिफेस्टेशन था, यूनिवर्स ने उसको समझाया है या फिर पूरा किया है, या फिर ये बताया कि डिवाइन लाइट में रहकर भी आप बहुत सारी रिस्पेक्ट को अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिल सकता है।
बहुत कुछ आप मतलब बहुत कमा सकते हो, आप बहुत इज्जत कमा सकते हो आप डिवाइन लाइट में आकर, ज़रूरी नहीं है। हाँ, बस कुछ लोग ऐसे होंगे जो डार्क हैं, जो जो डार्कनेस से भरे हुए हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो आपको कल भी नहीं समझे थे, आज भी नहीं समझे हैं और कल भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो ऐसे लोग हैं जिनसे आपको रिस्पेक्ट चाहिए एक्चुअली में, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप डिवाइन लाइट में चलते हैं तो, ठीक है। तो कभी भी कोई भी पाथ अगर यूनिवर्स आपको दे रहा है तो ये सोचकर नहीं चलना है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बल्कि ये सोचकर चलना है कि अगर मुझे यहाँ तक लाया गया है तो शायद ये मेरी नियति है, इसके पीछे डिवाइन का कोई प्लान है। मुझे डरना नहीं है, मुझे फॉलो करना है पाथ, शायद कुछ बेहतर, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो जाए, राइट। फॉरगिवनेस की एनर्जी है यिन और यांग। अब यहाँ पर ये कनेक्शन में देखो सेपरेशन हो चुका है, दोनों डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन बने हैं, ठीक है। अब बारी आती है फॉरगिवनेस की, अब माफ करना पड़ेगा। अब दोनों ने सीखा है कि रियल अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट किया, दोनों की अपनी अपनी क्लासेस लगी हैं, ठीक है। शनिदेव की क्लास में दोनों लोग बैठे हैं, आपके डीएम भी और आप भी, ठीक है। आप दोनों ने अपने अपने लेसन्स लर्न किए हैं, जो भी थे, जो भी आपके इश्यूज थे उन्हें आपने क्लियर किया है, जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, जो भी अनकॉन्शियस डिज़ायर मैनिफेस्टेशन, वो आपने यूनिवर्स के सामने रखी हैं ताकि वो पूरी हो सके। तो अब इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए 100% तरीके से आपको माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेशन जो है वो सेपरेशन परमानेंट सेपरेशन नहीं थी, और ये बात आप जानते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए रेडी नहीं थे, इस वजह से सेपरेशन क्रिएट हुई थी। तो अगर एक डिवाइन मास्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन देखती है या डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मास्कुलिन देखता है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करेंगे फॉरगिवनेस के साथ, बिकॉज डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन रिजेक्ट करते हैं। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मास्कुलिन एक दूसरे को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर ये दोनों आमने सामने डिविनिटी की एनर्जी में है तो माफ कर देंगे, इनका कनेक्शन बन जाएगा। कुछ चीज़ों पे ना हमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना होता, और हमें उसमें बहुत अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगता है माफ़ नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टनर डिविनिटी में है, आप भी डिविनिटी में हो, दोनों डिवाइन एनर्जीज में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फॉरगिव ना करो उस व्यक्ति को। आप फॉरगिव तब तक नहीं करोगे जब तक आपके अंदर भी कोई ना कोई इशू बचा हुआ है, या वो इंसान भी आपको तब तक फॉरगिव नहीं करेंगे जब तक कि उनके अंदर कोई इशू बचा हुआ है। तब तक ये रनर चेजर चलती रहती है, क्योंकि इशू उसके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और आप दोनों अपने इश्यूज के साथ डील नहीं कर पाओगे सामने वाले के साथ। कई बार हम खुद वुंडेड होते हैं, खुद घायल हैं, इसलिए हम सामने वाले से और सामने वाला हमें अपने शेडोज दिखा रहा है, चीज़ें बता रहा है, अनहील्ड पार्ट बता रहा है, और आप उसी से लड़ जाओगे। इस वजह से जब दोनों डिवाइन एनर्जीज में, तब जाकर जो यूनियन होता है फॉरगिवनेस के बाद, उसे कहते हैं हम डिवाइन यूनियन। और वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी ना वो किसी भी शॉर्टकट से, किसी भी तरीके के किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैनिपुलेशन डाल दोगे आप, मान लीजिए आप खुद बहुत ज़्यादा फियर में रहते हो, मैनिपुलेशन डाल लो तो फियर सरफेस होगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सीक्रेट वुमन या सीक्रेट यूनियन की एनर्जी आती है, कि सीक्रेट है वो कनेक्शन। तो जब जब उसका राइट टाइमिंग होगा, जब आप एक दूसरे के लिए तैयार होंगे, तब जाकर वो यूनियन होगा और आपको माफ करना पड़ेगा, आप करोगे। ये भी नेचुरली होगा, मतलब ये भी आपको फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं होगी। यहाँ पर भी आप ये काम करोगे और अपनी इच्छा से करोगे, अपने मन से करोगे, ठीक है। और इसमें भी कोई लॉजिक आपका काम करेगा नहीं कि मैं सामने वाले की तरफ खिंचा क्यों चला जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ, मुझे क्यों मेरे मन से आ रहा है कि मैं माफ करूँ, जबकि मैं तो माफ करना ही नहीं चाहता था या करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि नहीं पहुंच पाते लोग डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी तक, राइट। हम 2 कार्ड्स टैरो से ले लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। एम्परर, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। सो आप दोनों की कहानी कुछ ऐसी रही कि आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हो अपने पर्सन को। शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है अभी, तो आपके पर्सन तो समझ चुके हैं बहुत कुछ, लेकिन वो जान रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत नाराज हो, बहुत गुस्से में हो, ठीक है। और आपने पीठ दे रखी है इस पर्सन को, सामने देख रहे हैं, आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि ये जो आप दोनों की बातचीत होने की ज़रूरत है, और ये दोनों के बीच में ये जो लव की एनर्जी है, इसे यूनिवर्स दोबारा से
लेकर आएंगे। ठीक है, जब आप दोनों माफ़ करोगे तो ये लव की एनर्जी वापस से फ्लो होना स्टार्ट होगी, और तब जाकर यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो एम्प्रर से एम्प्रेस या इस तरह की क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी की जगह आप एम्प्रेस की एनर्जी में दोबारा आओगे। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने ही आपको इस एनर्जी में लेकर आया था कि आप बाउंड्री बना दो। ओके, तो ये होने वाला है इस कनेक्शन में। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।